नमस्कार दोस्तों, ये जो नारी शक्तियां आप देख रहे हैं ये 5 अगस्त को आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। फिल्म का नाम है नारकासुर। जहां राइटर डायरेक्टर कुलदीप कौशिक की फिल्म नारकासुर 5 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये कहानी दरअसल महिला सशक्तिकरण की है, लेकिन किसी एक महिला के उत्पीड़न की कहानी नहीं, बल्कि एक गांव में रहने वाली 12 महिलाएं एक साथ एक व्यक्ति से जब पीड़ित हो जाती हैं, उसके बाद वो क्या कदम उठाती हैं, कैसी कैसी शर्तें उनके सामने रखी जाती हैं, लेकिन अंतोगत्वा जीत महिला शक्ति की ही होती है। तो बहुत बड़ी कहानी लेकर के कुलदीप कौशिक आए हैं इस बार, और खास बात यह है कि पूरे देश भर से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से इन 12 महिलाओं को इस फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया है। एक सवाल टाइटल को लेकर के है कि नारकासुर, ये टाइटल कैसे दिमाग में आया? क्योंकि ये टाइटल से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, ये टाइटल इसीलिए रखा गया था कि मुझसे ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आदमी मुझसे ये सवाल करे। अगर मैं इसका टाइटल रख देता खेल, तो आप मेरे से ये कभी सवाल नहीं करोगे। एक्चुअली मुझे कुछ इसका भी डिस्कशन मैं ललित जी से ही कर रहा था, क्योंकि ललित जी मेरे बड़े भाई भी हैं, फ्रेंड भी हैं। सो सवाल था मुझे औरतों के ऊपर ही लिखना है। अब मैं सपोज ऐसा लिखता कि नारी की आवाज़, तो क्लीशे आप लोग शायद आते भी नहीं। यहाँ पे जो बड़ी बात है, 12 स्त्रियां, एक तो वो इंडिविजुअली कुछ करना चाहती है, वो तो है ही, वो अपने घरों में अपने पुरुषों को भी सुधारने की कोशिश कर रही है। पहली चीज, उन्हें नशा से मुक्त करने के लिए एक अलग संघर्ष कर रही है। फिर सबसे बड़ी लड़ाई वो जो लड़ रही है मिलके, वो ये है कि उन्होंने एक सामूहिक प्रयास किया। ये बड़ी बात है। ये हाँ जी, मेरा नाम मन्नत सिंह है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। तो ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, इसमें वो गांव की सरपंच है, जो एक्चुअली में उसको जो गांव में हो रहा है उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि जो गांव के नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत गंद फैला रखा है पूरे गांव में। और क्योंकि लेडी सरपंच है तो उनको लगता है कि हम लेडी की बात क्यों माने, औरत की बात हम क्यों माने। तो वो ये चीज़ों, वो सब लड़कियों को इकट्ठा करके कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है फिल्म में, तो वो सब लड़कियों को इकट्ठा करके बोलती है कि एक लड़की कुछ करेगी उससे कुछ नहीं होगा, तुम सबको मिलके लड़ना हो। मेरा नाम दीक्षा मान है, पहले मैं आपको बता दूं, और मैं राजस्थान से हूं। इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो राधा नाम का है। राधा जो है इस कहानी की नायक है। हर कहानी में एक नायक होता है जो हमेशा मेल होता है। इस कहानी की नायक एक फ़ीमेल है जो कहानी को आगे लेके चल रही है। कहानी में उसके साथ कुछ ट्रेजेडीज़ भी होती हैं, और ये अकेली एक महिला है गांव की महिलाओं में से जो पढ़ी लिखी है। तो वो अपनी साथ की महिलाओं को अपनी एजुकेशन से सपोर्ट करती है, उन्हें समझाती है कि हमारी सरकार हमारे लिए जो कर रही है वो कितना अच्छा है और हम किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो खासकर गाँव में पता नहीं होता है लोगों को, क्योंकि हमारे पास वो एजुकेशन नहीं होती कि हम पहुँचा पाए। तो इस एजुकेशन की वजह से वो अपनी बात अपनी गांव की औरतों को पहुंचा पाती है। ये उसकी खासियत है। और आप कहानी में देखेंगे कि वो किस तरह से औरतों को सपोर्ट करके उनका बेस्ट उनसे निकलवा पाती है, क्योंकि यही राधा की स्ट्रेंथ है कि वो सबकी स्ट्रेंथ जानती है।